न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। पटना में बाहुबली रीतलाल के करीबी का पुलिस एनकाउंटर हुआ है। पटना पुलिस ने उसे दौड़ाकर गोली मारी। उस पर 12 हत्या समेत 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। उत्तराखंड के एक मंत्री ने कहा कि बिहार में 20 और 25 हजार रुपए में लड़कियां मिलती हैं। इस बयान को लेकर बीजेपी ने कहा कि महिलाएं सौदे की चीज नहीं है, ऐसी सोच गलत है। समस्तीपुर में 27 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। वहां न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पटना समेत 10 जिलों में घना कोहरा छाया रहा। पूरे प्रदेश में कोल्ड डे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। डॉक्टर नुसरत की ज्वाइनिंग डेट दूसरी बार बढ़ा दी गई है। उन्हें 31 दिसंबर को ज्वाइन करना था। नियुक्ति पत्र लेते समय हिजाब को लेकर विवाद हुआ था। धमकियों के बीच पवन सिंह अपनी मां के साथ लखनऊ शिफ्ट हो गए हैं। उन्होंने बच्चों को दुलारा, मंदिर में पूजा की और लिखा कि हमारा भोजपुरिया संसार हंसता रहे। मधुबनी में एक शख्स को बांग्लादेशी बताकर भीड़ ने पीट दिया। पीड़ित ने बताया कि लोग कह रहे थे कि उसे काली मंदिर में चढ़ा देंगे। चश्मदीद के मुताबिक उससे जय श्री राम के नारे भी लगवाए जा रहे थे। जमुई में घरेलू विवाद के बाद एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ कुएं में कूद गई। पति ने महिला से मर जाने की बात कही थी। इस घटना में 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। महिला ने पहले 2 बच्चों को कुएं में फेंक दिया और तीसरे को गोद में लेकर खुद भी कूद गई। बेतिया में रील बनाते समय जीजा और साले दोनों ट्रेन की चपेट में आ गए। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। शव के टुकड़े समेटने में करीब 5 घंटे का समय लगा। जमुई सदर अस्पताल में एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। हंगामे के दौरान प्रसूति वार्ड में डॉक्टर और नर्स दोनों फरार पाए गए। किशनगंज में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। फुलवारी शरीफ पीएफआई केस से जुड़े 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। दोनों से पूछताछ जारी है। साधारण टिकट किराया बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। गयाजी जंक्शन पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। वैशाली में भतीजों ने अपने ही चाचा की पीट कर हत्या कर दी। बाइक पैर पर चढ़ाने को लेकर विवाद हुआ था। मारपीट तब तक चलती रही जब तक चाचा की मौत नहीं हो गई। गयाजी के खिजरसराय सीएचसी में हेल्थ मैनेजर मुरारी प्रसाद सिंह ड्यूटी से गायब पाए गए। औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे एसडीएम को कर्मियों ने बताया कि साहब कई दिनों से नहीं आ रहे हैं। मोतिहारी में एक महिला के पेट से 6 इंच की सर्जिकल कैंची मिली है। डॉक्टर के मुताबिक महिला 1.5 साल से पेट दर्द से परेशान थी। ऑपरेशन के 6 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। बिहार के सभी 38 जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार ठंड से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। अन्नदाता किसानों के सम्मान के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में इसके लिए फार्मर आईडी अनिवार्य हो गई है। इसके बिना किसानों को 3000 की सहायता से वंचित होना पड़ सकता है। यह डिजिटल पहचान है। किसान अचल कार्यालय या विशेष अभियान के तहत आधार, भूमि दस्तावेज और बैंक विवरण के साथ पंजीकरण करा सकते हैं। राज्य में जीविका के माध्यम से देश विदेश में मीठी क्रांति फैल रही है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि राज्य में हजारों जीविका दीदियां मधुमक्खी पालन से आत्मनिर्भर बनी हैं। इस व्यवस्था से वह न सिर्फ लाखों की आमदनी कर रही हैं, बल्कि बिहार में तैयार मीठे शहद के स्वाद को देश विदेश तक पहुंचा रही हैं। बिहार के 2 फेमस टूरिस्ट जगहों राजगीर और ककोलत के लिए पटना से बस सेवा शुरू कर दी गई है। इस बस के चलने से लोगों को काफ़ी सहूलियत मिल सकेगी। इसके साथ ही राजगीर और ककोलत में हसीन वादियों का दीदार भी आसान हो सकेगा। बिहार में अब जमीन मुआवजा से जुड़ी समस्याओं का समाधान जल्दी हो पाएगा। दरअसल सप्ताह के 2 दिन शुक्रवार और शनिवार को भू अर्जन पदाधिकारी से पूरे कागजात के साथ मुलाकात कर भुगतान का समाधान कर सकते हैं। देश का 85% मखाना उत्पादन करने वाला बिहार अब मॉडर्न खेती की ओर बढ़ रहा है। नेशनल मखाना बोर्ड और सरकारी योजनाओं से क्वालिटी सीड्स, बेहतर प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और बाजार व्यवस्था मजबूत होगी। इससे मखाना उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आमदनी में इजाफा होगा।
नालंदा जिले में राशन कार्ड धारियों का ई-केवाईसी अभियान अब तक पूरा नहीं हो सका है। 5.21 लाख से अधिक लाभुक वंचित हैं। समय सीमा बढ़ने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। ई-केवाईसी नहीं कराने पर राशन रुकने की आशंका जताई जा रही है। रेल वन मोबाइल ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक करने पर यात्रियों को 14 जनवरी से 14 जुलाई तक 3% की छूट मिलेगी। यह विशेष सुविधा यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसे डिजिटल भुगतान माध्यमों पर लागू होगी और वॉलेट पर पहले से ही 3% कैशबैक मिल रहा है। बिहार परिवहन विभाग मार्च 2026 तक राज्य में 150 से 175 नई इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसें शुरू करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह पहल सस्ती, सुगम और सुरक्षित यात्रा प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य हर जिले और पर्यटन स्थल को जोड़ना, प्रदूषण कम करना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। सरकारी बस स्टैंडों पर ई-चार्जिंग स्लॉट भी लगेंगे। बिहार सरकार की ओर से पूरे राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए आवासीय शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है। इसी क्रम में समस्तीपुर में वर्तमान वर्ष में 2460 विद्यार्थियों को निःशुल्क आवास, भोजन, यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तकें मिलेंगी। कल्याणपुर और विभूतिपुर में अब नए अंबेडकर आवासीय विद्यालयों के भवन तैयार हैं, जबकि 8 छात्रावास पूरे हो चुके हैं। मुजफ्फरपुर के रामदयालु नगर स्थित राय बहादुर टुनकीसाह राजकीय होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का कायाकल्प किया जा रहा है। करीब 111 करोड़ रुपए की लागत से इसे बिहार के पहले मॉडल होम्योपैथी कॉलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। निर्माण पूरा होने के बाद यह देश के आधुनिक आयुष संस्थानों में शामिल होगा। मंत्रियों के बाद अब अफसरों को भी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। बिहार सरकार ने आईएएस, आईपीएस समेत सभी अधिकारियों की 2025 में अर्जित संपत्ति सार्वजनिक करने की समय सीमा तय की है। 9 जनवरी 2026 तक संपत्ति विवरण जमा होगा और 31 मार्च 2026 तक सभी चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा सरकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाएगा। छपरा जिला प्रशासन और नगर प्रशासन नए साल में भी अतिक्रमण हटाओ अभियान को जारी रखेगा। इसमें किसी तरह की कोई राहत नहीं दी जाएगी। साल के पहले 10 दिन में 8 स्थान पर अभियान चलाए जाएंगे। यह सभी 8 ऐसी सड़क है जहां पर काफी अतिक्रमण है। नए साल के मौके पर तेजप्रताप यादव ने बड़ा राजनीतिक ऐलान कर दिया है। साल के पहले ही दिन उन्होंने बंगाल और यूपी जैसे राज्यों में चुनाव लड़ने की बात कही है। नए साल पर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की संपत्ति का खुलासा हुआ है। हल्फनामे के मुताबिक वे 4 करोड़ से अधिक की अचल संपत्ति के मालिक हैं, जबकि सोना चांदी के मामले में उनकी पत्नी साक्षी मिश्रा उनसे भी कहीं आगे हैं। बिहार के युवाओं के लिए साल 2026 बेहद खास हो सकता है। दरअसल बिहार सरकार की तरफ से अगले 5 सालों में 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया था। ऐसे में सरकार ने खास मास्टर प्लान भी तैयार किया है। पटना जंक्शन पर फर्जी रेल पुलिस बनकर आभूषण कारोबारी से 22.5 लाख रुपए लूटने वाले 2 आरोपियों को रेल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से 19.5 लाख रुपए बरामद हो चुके हैं। लूट के बाद दोनों कोलकाता भाग गए थे, जहां से उन्हें पकड़ लिया गया है। पटना में एक बार फिर कुख्यात अपराधी का एनकाउंटर किया गया। शुक्रवार के अगले सुबह खगौल थाना इलाके में मैनेजर राय के पैर में पुलिस ने गोली मार दी। फिलहाल अपराधी को पटना एम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।